अस्थावर, ये आपका पहला प्रश्न है। अस्थावर विलोम है, किसका है? चेतन का है। सचल, जंगम या चंचल? तो ये अस्थावर किसका विलोम है? ये आपका जंगम का है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ। ये आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। हम लोग जंगम के साथ चले जाएंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है शुद्ध, ये आपको बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है। ये आपका ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी या डी। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो कुमुदनी कैसे लिखते हैं ये आपको ऑप्शन से बताना है। तो कुमुदनी ये आपका हो जाएगा कुमुदनी। किस ऑप्शन में दिख रहा है? ये आपका ऑप्शन पहले में दिख रहा है। तो हम चले जाएंगे पहले ऑप्शन के साथ। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, भाषा संसार का नाट्य चित्र कथन किसका है? रामचंद्र वर्मा का है, श्याम सुंदर दास का है, बाबूराम सक्सेना का है, सुमित्रानंद पंत का है? तो ये स्टेटमेंट किसका है? ये कथन आपका सुमित्रानंद पंत जी का है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन फोर्थ के साथ। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि की विशेषता संबंधित नहीं है। ऑप्शन नहीं है सेलेक्ट करना है। जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, ये है। एक वर्ण से दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता है, सही बात है। शिरोरेखा का अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए नहीं, अलंकरण के लिए नहीं यूज होता है। एक वर्ण संकेत से अनिवार्य एक ध्वनि व्यक्त करता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ। नहीं पूछ रखा है तो यही ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सब भाषा की छोटी इकाई है शब्द, व्यंजन, वर्ण या स्वर। तो क्या हो जाता है? ये आपका हो जाता है वर्ण। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ। अगला प्रश्न है वर्णमाला से आशय है, क्या है? वर्णों के संकलन से, शब्द के समूह से, शब्द रचना से, वर्णों के व्यवस्थित समूह से। तो क्या होता है? ये होता है वर्णों का व्यवस्थित समूह। तो हम चले जाएंगे ये ऑप्शन फोर्थ के साथ। ये आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है 50, 48, 55 या 52। तो कितनी मानी जाती है? ये आपकी 52 मानी जाती है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड फोर्थ के साथ। अगला प्रश्न है अयोगवा है, अल्पप्राण, विसर्ग, संपूर्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या फिर महाप्राण। तो कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो गया विसर्ग। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकेंड के साथ और यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका ढ वर्ण है, ये क्या है? उच्छेद है, अंततः संयुक्त है या उसमें है? तो इसको आपको बताना है ये क्या है। ये आपका उक्षिप्त है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। ये कैसा वर्ण है? ये उक्षिप्त है। अगला प्रश्न, सा का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, कंठ, तालु या दंत। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? इसका उच्चारण स्थान है आपका तालु। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ। इसका लिपि विकास का प्रथम सोपान है। अक्षर, वर्ण, चित्र उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सबसे पहले हम क्या करते हैं? चित्र के थ्रू बनाना सीखते हैं। तो हम चले जाएंगे विकल्प तीसरे के साथ, थर्ड ऑप्शन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है। समानार्थी मतलब जिसका अर्थ समान होता है। तो कौन सा शब्द हो जाएगा? कूट, पादप, घन या आगार। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ, कूट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्प प्राण ध्वनि नहीं है।
क, ख, ग या ब, इनमें से जो अल्प प्राण है ध्वनियाँ, वो महाप्राण और अल्पप्राण दो प्रकार की ध्वनियों का विभाजन किया जाता है। अल्पप्राण जिसको बोलने में ज़्यादा शब्दों की, ज़्यादा वायु की आवश्यकता नहीं होती, प्राण मतलब वायु, जिनको बोलने में ज़्यादा वायु की आवश्यकता नहीं होती, और महाप्राण जिनको बोलने में ज़्यादा वायु की आवश्यकता होती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। हम चले जाएंगे ख के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो अंग और आहा है ये वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये अयोग हुआ, उष्म, स्पर्श या स्वर। ठीक, तो क्या कहलाते हैं? उष्म और स्पर्श या स्वर क्या कहलाएंगे? अंग आह ये कहलाते हैं आपके अयोग हुआ। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ, अयोग हुआ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कामायनी के लेखक हैं, कौन है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर, निराला साहब या पंत साहब। जो कामायनी है इसके लेखक कौन है? तो ये कामायनी किसकी रचना है? ये है आपके जयशंकर प्रसाद की। तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ, जयशंकर प्रसाद। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रणाली से छात्र में सक्रियता बनी रहती है? प्रश्नोत्तर प्रणाली, अभिनय प्रणाली, गति प्रणाली या व्याख्या प्रणाली। तो ये शिक्षण की विधियां हैं। तो किस प्रणाली से पढ़ाने पर छात्रों में सक्रियता बनी रहती है, छात्र एक्टिव रहते हैं? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हम चले जाएंगे प्रश्न विकल्प ए के साथ, प्रश्नोत्तर प्रणाली। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जागृत शब्द का विलोम है सुषुप्त, विषुप्त, शयन या चेतना। तो जागृत जो शब्द है इसका विलोम शब्द होगा, तो जागृत का सुषुप्त हो जाएगा। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जो किसी जाति का बोध कराती है। जैसे लड़का, लड़का एक विशेष जाति है, नदी, नदी एक विशेष जाति है, शहर, शहर एक विशेष जाति है। ठीक है, तो ये विशेष जाति का बोध कराती हैं। जैसे सुरेश, सुरेश किसी विशेष जाति का बोध नहीं कराता, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अच्छाई ये किसी विशेष जाति का बोध नहीं कराती, ये अच्छाई ये गुण हो जाता है। ममता ये किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, सुरेश और ममता ये किसी व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, यदि ममता और अच्छाई ये गुणवाचक हो जाएगा। हम चले जाएंगे भाववाचक में आ जाएगा अच्छाई। ठीक, और जातिवाचक में क्या होगा? पुस्तक, यदि हम कह दें किसी विशेष पुस्तक का नाम, जैसे कामायनी, तो ये विशेष पुस्तक का नाम है, तो वो चला जाएगा व्यक्तिवाचक में। मगर जब हम किसी विशेष पूरी जाति का, पूरी पुस्तकों का जो चीज़ बोध करा रहा है वो चीज़ हो जाएगा जातिवाचक। तो हम चले जाएंगे जातिवाचक संज्ञा के साथ, विकल्प ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने के वाले भाव है। संकोच, ये बच्चों को झिझक में बाधा होते हैं। बिल्कुल, बच्चे जब शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उनको बहुत सारे संकोच होते हैं, झिझक भी होती है, झिझक भी होती है। ठीक, और शर्मिला, बहुत सारे बच्चों का स्वभाव शर्मिलापन होता है। कुछ बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, कुछ बच्चे एक्टिव नहीं होते, कुछ बच्चे पूछने में शर्म करते हैं, सीखने में उनको शर्म आती है। तो ये सारे के सारी चीज़ें बाधक हैं। तो हम कौन सा ऑप्शन करेंगे? तो हम सारे के सारे हैं, तो हम विकल्प डी के साथ चले जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन के साथ। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? सीखने के मार्ग में
शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भूतकाल के भेद हैं 4 भेद, 6 भेद, 8 भेद या 10 भेद। तो भूतकाल के भेद कितने हैं? ये आपके 6 भेद होते हैं, 6 भेद भूतकाल के होते हैं। ठीक है, का उपयुक्त अवसर है प्राथमिक स्तर पर। उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर है प्राथमिक, माध्यमिक, उपयुक्त, तीनों या स्नातक स्तर पर। तो कौन सा हो जाएगा? फोर्थ इधर आ जाएगा, उपरोक्त तीनों। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्राथमिक स्तर पर, क्योंकि हम प्राथमिक स्तर पर ही बच्चों को उच्चारण कराते हैं ज़्यादातर। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुंशी प्रेमचंद या महादेवी वर्मा। तो गोदान बहुत ही फेमस उपन्यास है, यह है मुंशी प्रेमचंद जी का। तो हम चले जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जितना संभव हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द। यथासंभव, यथासाध्य, असंभव, यथाकर्म। जितना संभव हो सके उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं यथासंभव। हम चले जाएंगे ऑप्शन फर्स्ट के साथ, यथासंभव। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है जो गुण बताता है? थोड़ा, ज़्यादा, तीन या कठिन। तो इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कठिन। हम चले जाएंगे ऑप्शन फोर्थ के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं? कर्ता कहते हैं, धातु कहते हैं, विशेषण कहते हैं या कर्म कहते हैं? तो इसके मूल रूप को क्या कहते हैं? इसके मूल रूप को धातु कहते हैं। तो हम चले जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काव्य को कितने भागों में बांटा गया है? दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य या अ और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो ये आपका नॉन ऑफ द इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? कितने भागों में इसे बांटा गया है? तो ये दोनों हो जाएगा। ये थर्ड ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे, अ और ब दोनों। तो हम चले जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, दोनों के दोनों सही हैं। पहला और दूसरा दोनों सही हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पठन का अर्थ है शाश्वत पठन, मौन पठन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? ये दोनों ही है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौन वाचन के उद्देश्य हैं पठित सामग्री का अधिग्रहण करना, वाचन सामग्री का विकास करना, दोनों या वाचन का अभ्यास करना। मौन वाचन का मतलब क्या होता है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पहला। तो हो जाएगा पठित सामग्री का अधिग्रहण करना, जो हम पढ़ रहे हैं उसका अधिग्रहण करेंगे और क्या करेंगे, और फिर आपका हो जाएगा, हम चले जाएंगे आपका थर्ड ऑप्शन के साथ। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट थर्ड ऑप्शन। हम करते हैं अधिग्रहण भी करते हैं, वाचन का विकास भी करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो वाक्यांश किसी शब्द आदि में लगाकर इसके अर्थ बदल देता है कहलाता है उपसर्ग, प्रत्यय, संधि या समास।
तो जो वाक्यांश इस शब्द के आदि में लगाकर इसको अर्थ को चेंज करता है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यह ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रत्यय। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकेंड के साथ, ये आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया? तो उसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकेंड के साथ। क्वेश्चन है, प्रत्यय शब्द, प्रत्यय शब्द में प्रत्यय है, क्या प्रत्यय? प्रत्यय, प्रत्यय है, प्रा है या प्रता है? तो कौन सी प्रत्यय हो जाएगी इसमें? इसमें हो जाएगी प्रति। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम कैसे लगता है? ऐसे लगता है, एक डंडी ऐसे लगा देते हैं। तो क्या है? वाक्य आरंभ में करते हैं, वाक्य मध्य में, वाक्यांत में, या रेखा के रूप में, कैसे करते हैं इसका? तो वाक्यांत में इसका प्रयोग करते हैं। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, मित्र, सूचना, उपहार, अध्याय। कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन। तो हम चले जाएंगे सूचना के साथ, सेकेंड ऑप्शन के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चौराहा शब्द में समास है, अव्यय भाव, द्वंद्व, द्विगु या तत्पुरुष समास। तो इसमें कौन सा समास है? चार राह, जिसमें कितने? चार रास्ते। तो इसमें क्या आ रही है? संख्या आ रही है, और संख्या जब आती है तो हम चले जाते हैं द्विगु समास के साथ। तो सेकेंड, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त कोई खड़ा, इस वाक्य में प्रयुक्त कोई सर्वनाम है, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक या अनिश्चयवाचक? किस प्रकार का सर्वनाम है ये सर्वनाम है कोई, या तो ये हो जाता है अनिश्चय। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन फोर्थ के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कवित्री शब्द का स्त्रीलिंग है, कवित्री, कवियत्री या कवित्रिया, कवियत्री। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए, बी, सी, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, कौन सा करेक्ट? तो ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हम चले जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण में वचन का सही अर्थ है, प्रतीक्षा, संख्या, बोली या भाषा। तो कौन सा है? वचन मतलब दो वचनों की बात करते हैं, एक वचन, दो वचन और बहुवचन। तो किस संदर्भ में करते हैं? जब कोई एक वस्तु होती है तो एक वचन होता है, दो वस्तु होते हैं तो द्विवचन होता है, जब दो से अधिक की बात करते हैं तो हम त्रिवचन की बात करते हैं। तो ये संख्या के संदर्भ में करते हैं हम बात। तो हम चले जाएंगे सेकेंड ऑप्शन के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला शब्द है, मरकट का पर्यायवाची शब्द है, ये आपका केवल, ये आपका है मरकट, इसका आपको पर्यायवाची बताना है। पानी होता है, पुत्र होता है, मित्र होता है या बंदर होता है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बंदर। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन फोर्थ के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जाति का बोध कराता है, पुस्तक, ममता, अच्छाई या रमेश। तो जाति का बोध पुस्तक कराती है, ममता कराती है या अच्छाई कराती है या रमेश कराती है? कौन सा कराती है? तो ये हो जाएगा आपका पुस्तक, क्योंकि ये सारी पुस्तकों का बोध कराती है।
आइए अगला क्वेश्चन है, होस्ट है, तालव्य है या मूर्धन्य, तो कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। हम चले जाएंगे सेकेंड ऑप्शन के साथ, होस्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी में कहानी के रचयिता हैं कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी साहब हैं, जयशंकर प्रसाद साहब हैं, इंसा अल्लाह खां साहब है या प्रेमचंद साहब हैं? कौन है इसके रचयिता, कौन है, लेखक कौन है? तो इनके रचनाकार हैं इंसा अल्लाह खां। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, कवि शब्द का स्त्री लिंग है, कौन सा है? ए ऑप्शन बी, सी या डी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कवयित्री। तो हम चले जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ। इसका जो स्त्रीलिंग सही से कैसा लिखा जाएगा? कवयित्री। ठीक है, ये आपका पहला भी करेक्ट नहीं है, दूसरा भी और तीसरा भी करेक्ट नहीं है। तो हम चले जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्याकरण में वचन का सही अर्थ है प्रतिज्ञा, संख्या, बोली या भाषा। तो क्या होता है इसका सही अर्थ? इसका सही अर्थ होता है आपकी संख्या से। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकेंड के साथ। ये आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? तो अच्छाई, मानवता या बचपन ये किसके उदाहरण हैं? ये आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं भाववाचक संज्ञा के। जातिवाचक, जैसे जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा जैसे लड़का हो जाएगा, ठीक, शिक्षक हो जाएगा। ऐसे व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे हो जाएगी आपकी, जैसे महेश हो गया, सुरेश हो गया, मोहन हो गया, रोहन हो गया। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यह आपका कोई स्थान होगा, जैसे आपका होगा लखनऊ, ठीक, लखनऊ हो गया। ये हो जाएंगे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक संज्ञा जिससे कोई चीज़ बनाई जा सकती है, जैसे आपका दूध हो गया। तो ये सारी चीज़ें द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा? हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है? परिमाण बोधक विशेषण बताना है आपको। कैसा, लाल, तिकोना या थोड़ा? कौन सा हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट? ये आपका परिमाण बोधक विशेषण बताना है। तो ये आपका हो जाएगा परिमाण कौन सा हो जाएगा? थोड़ा। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। ये आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। द ऑप्शन के साथ चले जाएंगे हम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो बहुत अधिक बोलता है उसके लिए एक वाक्य में क्या शब्द कहेंगे? वक्ता, सुवक्ता, नेता या वाचाल? तो अधिक बोलने वाले को कहते हैं हम वाचाल। तो हम चले जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ। ये आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम चले जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, जागृत शब्द का विलोम है, विलोम शब्द बताना है, विसुप्त, सुसुप्त, चेतन या शयन। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? जागृत मतलब जो जाग रहा है, और
इसका जो उल्टा हो जाएगा यह सुषुप्त हो जाएगा। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकेंड के साथ, यह क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सजग शब्द का पर्याय नहीं है, ये आपको बताना है। नहीं है तो क्या हो जाएगा? चौकस, सचेत, पहरेदार या सावधान। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यह करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड। 100 ऑप्शन के साथ चले जाएंगे पहरेदार के साथ, तो हम चले जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है, कौन सा समास है इसमें? क्रमधारय है, अव्ययभाव है, बहुव्रीहि है या तत्पुरुष समास है? कौन सा समास है इसमें? इसमें है कर्मधारय। महाकवि में कौन सा समास है? इसमें समास आपका कर्मधारय है, तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। व्यंजन बताना है आपको, उस व्यंजन के बारे में। स है, ये आपका ये स है, ये स है या उपयुक्त सभी है। तो उस व्यंजन के बारे में आपको बताना है। तो उस व्यंजन क्या होते हैं? स और ह। तो हम चले जाएंगे उपयुक्त उपरोक्त सभी के साथ। ठीक है, हम कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हा भी आपका होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्र संयुक्त व्यंजन मेल है, इससे ए से बना है, बी से, सेकंड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हम कुछ संयुक्त व्यंजन पढ़ते हैं, जैसे आपका छा पढ़ते हैं, छा त्रंग तरह होता है। ठीक है, और फिर आपका एक ज्ञा होता है, इसको हम संयुक्त व्यंजन में पढ़ते हैं। तो ये आपका बनता है का से आधा का प्लस आपका सा हो जाता है, इससे बन जाता है। और जो आपका सरा बनता है, ये आपका बनता है त आधा त और प्लस रा से बनता है। और जो आपका ज्ञा बनता है, ये आपका बनता है ज और फिर इया से, इसके इया लगता है। और जो ये सरा बनता है, ये वाला, ये आपका बनता है स, ये आपका बन जाएगा स। कौन सा सा? सलजम वाला स प्लस धन आपका कौन सा हो जाएगा? र स और र। ठीक, तो हम कौन से ऑप्शन के साथ चले जाएंगे? हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन कौन सा सही है? ये आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हम सेकेंड ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। आइए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ख का उच्चारण स्थान है, दंत है, ताल हो, कंठ या होस्ट है। तो क्या हो जाएगा इसका उच्चारण स्थान? इसका उच्चारण स्थान है कंठ। तो हम चले जाएंगे कंठ के साथ, थर्ड ऑप्शन के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा शब्द का अर्थ है अंगूठी, रुपया, आकृति या उपरोक्त सभी। तो हम चले जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ, क्योंकि सभी इसका अर्थ होता है। तो आइए फोर्थ ऑप्शन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज शब्द के अर्थ हैं दशरथ के पिता, आज, अजगर या आजीवन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा?
अज ये कौन से दशरथ के पिताजी थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंगम शब्द का विलोम है, क्या विलोम है? पुष्ट, स्थावर, स्थिर या पूर्ण? तो यह होता है जंगम का क्या होता है? स्थावर होता है। तो हम चले जाएंगे सेकेंड ऑप्शन के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुग्रह शब्द का विलोम है, आग्रह, संग्रह, ग्रहण या विग्रह? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम चले जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ, विग्रह। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हास्य स्वर कौन सा नहीं है? नहीं पूछ रहा है, आ, ई, उ या बड़ा? कौन सा हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट? नहीं पूछ रहा है। तो हम चले जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, या, रा, ला, वा व्यंजन कहलाते उस अंतस्थ, संयुक्त या द्विगुण? तो क्या होते हैं ये होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। उस, स, हा और ये हो जाएंगे आपके अंतस्थ व्यंजन। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्विज शब्द का अर्थ है। द्विज क्या अर्थ है ये बताना है आपको। ब्राह्मण, दांत, पक्षी या इनमें से सभी? तो द्विज का अर्थ क्या होता है? ये सभी होता है। तो हम चले जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ, इनमें से सभी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास का प्रथम सोपान है, चित्रलिपि, वर्णलिपि, अक्षर लिपि या इनमें से कोई नहीं? तो प्रथम सोपान क्या है? पहले सबसे पहले चित्रलिपि। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब शब्द का अर्थ है शंख, कमल, कपूर? तो हो जाएगा शंख भी हो जाएगा, कमल भी और कपूर भी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये फोर्थ ऑप्शन सभी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, क से माँ तक व्यंजन कहते हैं सभी? ये लास्ट में आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन सभी, उपरोक्त सभी। अस्पष्ट, उष्म, अस्पष्ट और अंतस्थ व्यंजन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क से माँ तक जो होता है, क से माँ, ये सब आते हैं अस्पर्श में। तो हम चले जाएंगे अस्पर्श के साथ। ये आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पदों का शुद्ध है। ये आपको काउंटिंग गलत हो रखी है। अधीन, अधीन या अधीन, इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा शुद्ध? तो शुद्ध हो जाएगा आपका अधीन। अधीन हो जाएगा, ये आपका सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा ये अधीन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मांटेसरी विधि के उपयोग करता है मौन वाचन, सस्वर, या फिर लेखन? कौन सा हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट? कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका लेखन। तो हम चले जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। छ, छ अक्षर संयुक्त बनता है, किससे बनता है? आधा का और सा से, आधा का और सा से, आधा का और सा से, आधा का और जा से। किससे बनता है ये बनता है आपका आधा का और ये वाले सा से, का प्लस सा।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है सागर, घन, पादप या कूट। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कूट। तो हम चले जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विरोध शब्द का विलोम है सहायता, सहमत, अनुरोध या समर्थन। तो विरोध का मतलब होता है खिलाफ, या और तो उसका विलोम हो जाएगा समर्थन। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन फोर्थ के साथ। ये अगला क्वेश्चन देख। ये 100 देख रखे हैं और ह व्यंजन है, अंतस्थ है, उसमें द्विगुण है या संयुक्त व्यंजन है। तो ये क्या है? 100 सह, ये है उसमें व्यंजन। आइए शब्द का अर्थ है शार्दुल, सर्प, बौरा, नृप। तो क्या है? सर्प। सेकंड ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। आनंद का विलोम है, क्या है विलोम? विष है, विषाद है, अवन्य या अर्पण है। तो आनंद का विलोम क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका विषाद। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकंड के साथ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला है श्रृंगार को कैसे लिखा जाएगा? 4 ऑप्शन दे रखा है और आपको बताना है कौन सा सही है। तो श्रृंगार कैसे लिखा जाता है? ये लिखा जाता है आपका ये आपका हो जाएगा श्रृंगार। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, 2 ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। पहला भी सही है और तीसरा भी सही है। तो पहला नहीं करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे मात्रा भी है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ। ये करेक्ट लग रहा है, यही करेक्ट है श्रृंगार। और ये भी तो करेक्ट है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो हम चले जाएंगे दोनों ऑप्शन के साथ, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो कैसा लिखा जाता है? ये लिखा जाता है श्रृंगार, ये ऐसे ही लिखा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है द्विज शब्द का अर्थ है दांत, पक्षी, ब्राह्मण या ये सभी। तो द्विज का अर्थ क्या हो जाएगा? द्विज का अर्थ होता है ये सभी। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन के लास्ट वाले ऑप्शन के साथ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कबीर ने सूफी गुरु कौन थे? शेख तकी, अब्दुल, गौस या रहमान साहब। तो कौन से थे कबीर के सूफी गुरु? कबीर के सूफी गुरु से शेख तकी। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। क्या भूलूं क्या याद करूं? ये विधा है, संस्मरण है, कहानी है, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत है। तो ये क्या संस्मरण है? ये है आपका आत्मकथा। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ। थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद की वह रचना जो अधूरी रह गई। मंगलसूत्र, करबला, रंगभूमि, कर्मभूमि। कौन सी करेक्ट हो जाएगी? ये आपकी मंगलसूत्र, जिसको ये कंप्लीट नहीं कर पाए थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है घड़ी साज शब्द है देशज है, संकर है, भिखारी है या रूढ़ है। तो किस प्रकार का शब्द है? ये है संकर शब्द। तो हम ऑप्शन सेकंड के साथ चले जाएंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रसाल पर्यायवाची शब्द है पान का, कोयल, सगा भाई या आम का। किसका है ये? ये है आम का। तो हम चले जाएंगे आम के साथ। अगला प्रश्न है
जिसका जन्म हुआ है का अर्थ है अग्रज, अनुज, पितामह या भ्राता। तो जिसका जन्म पहले हुआ वो क्या होता है, वो अग्रज होता है। जिसका जन्म बाद में होता है वो अनुज होता है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन अग्रज के साथ। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न, अंधा, आंख का अंधा, नाम नयन सुख, लोकोक्ति अर्थ बता रहा है। अनायास सम्मान, अप्रत्याशित लाभ होना, गुण के विरुद्ध नाम या आत्म प्रशंसा करना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गुण के विरुद्ध नाम होना। तो हम चले जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट है। अचरज शब्द का तत्सम रूप है आश्चर्य। आश्चर्य, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो तत्सम का मतलब है जो संस्कृत से सीधे के सीधे हिंदी में आ गया है उसे तत्सम कहते हैं। और संस्कृत के वह शब्द जो सीधे सीधे संस्कृत में हिंदी में नहीं आए, रूपांतरित होके उन्हें तद्भव कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आश्चर्य। हम चले जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ, ये करेक्ट है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तपस्वी का तद्भव कैसा है। तद्भव मतलब जो रूपांतरित होकर हिंदी में शामिल हुआ है, ये कैसा है, ये रूपांतरित होकर हिंदी में शामिल हुआ है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, ये हो जाएगा आपका तपसी। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूरदास की रचना प्रेम वाटिका, साहित्य लहरी, दोहावली या झरना। कौन सा हो गया, साहित्य लहरी। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकेंड के साथ। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा विकास किया जाना चाहिए वर्णमाला के द्वारा, लेखन के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा, सुलेख के द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वर्णमाला के द्वारा। अगला प्रश्न, राज्य का पर्याय नहीं है यामिनी, विभावरी, रैन, सौदामिनी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सौदामिनी। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन फोर्थ के साथ। अगला प्रश्न, विमुख का विपरीतार्थक शब्द है अमुख, उन्मुख, सुमुख या निर्मुख। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उन्मुख। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकेंड के साथ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है आंखों में दिखना, जल्दी से उठना, होश में आना या समय पर जागना। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर, ये हो जाएगा होश में आना। तो हम थर्ड ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। उपसर्ग वाक्य के पहले लगता है शब्द के और प्रत्यय बाद में लगता है। तो कौन सा हो जाएगा, अत, अत, अति या आ। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अति। अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग लगा है, अति। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है, ब्रजभाषा, उर्दू, खड़ी बोली या हिंदुस्तानी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन खड़ी बोली। खड़ी बोली आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दिए गए विकल्प में से सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है चुनना है, भारती, वीरापान, शारदा, भार्गवी। कौन सा ऑप्शन नहीं है पर्यायवाची, तो कौन सा हो जाएगा, ये आपका भार्गवी। तो हम चले जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ। भिक्षुक में प्रत्यय है उक प्रत्यय, इक प्रत्यय, अक प्रत्यय या उत प्रत्यय। तो कौन सा प्रत्यय है, ये प्रत्यय कौन सा है भिक्षुक में, भिक्षुक में प्रत्यय है उक प्रत्यय। तो हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न,
लघु शब्द का विपरीतार्थक है महान, विशाल, दीर्घ या उत्तम। तो लघु का जो विपरीत या विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा दीर्घ। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ। अगला प्रश्न, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? वातायन कहते हैं, ईशान कहते हैं, वायव्य कहते हैं या क्षितिज कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ये कहते हैं ईशान। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकंड के साथ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में स्वर होते हैं 10, 11, 9 या 14? कितने होते हैं? तो हिंदी में स्वर होते हैं 11। हम 11 के साथ चले जाएंगे। मनुष्य के उच्चारणों उपयोगी अवयव हैं काकल, कंठ, दंत या ये सभी? तो कौन कौन से हैं ये? सभी के सभी क्या है? उच्चारण में उपयोगी हैं। तो हम इन सभी के साथ चले जाएंगे। अगला प्रश्न, ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है मानव के मुख से निकली श्वास का, मानव के मुख से निकली ध्वनि का, मानव के मुंह से निकली चीख का, या मानव इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हम ध्वनि विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? हम कहते हैं मानव के मुख से निकली ध्वनि की। तो हम चले जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ओठाकृत के आधार पर स्वर होते हैं वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर और दोनों, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बोथ, दोनों, पहला और दूसरा दोनों। ये भी है तो ये भी। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ, दोनों। अगला, व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है 2 भागों में, 4 भागों में, 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में? तो कितने भागों में बांटा गया है? ये आपका बांटा गया है 3 भागों में। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकंड के साथ। अगला प्रश्न, ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न को कहा जाता है स्वर तंत्री में कंपन, श्वास की मात्रा, जिह्वा तथा अन्य अवयव उपयुक्त सभी? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लास्ट ऑप्शन, उपयुक्त सभी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दंत व्यंजन है न, क, च, ड। तो कौन सा व्यंजन आपको बताना है? आपको बताना है दंत व्यंजन। तो दंत व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये आपके होते हैं, पहला हो जाएगा आपका त, दूसरा आपका हो जाएगा थ, तीसरा आपका हो जाएगा द, और फिर फोर्थ आपका हो जाएगा ध, और फिर फिफ्थ आपका न। तो ये कौन से व्यंजन है? ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे दंत व्यंजन है। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन में ना दिख रहा है, तो ना क्या हो जाएगा? दंत व्यंजन हो जाएगा। तो हम ऑप्शन ए के साथ चले जाएंगे। ये वाला आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने का प्रयोग होता है अल्प विराम का, अर्ध विराम का, पूर्ण विराम का या विस्मयाद बोधक का? तो किसका होता है? ये जब ऐसी चीज़ व्यक्त करना होता है तो हम विस्मयाद बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन लास्ट के साथ। ढ वर्ण किस में आता है? का में, टा में, चा में, या इनमें से किसी में नहीं? तो ये आता है आपके टा वर्ण में। ये आपका हो जाएगा टा वर्ण। अगला, लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती है। कथन किसका? प्लेटो का, महात्मा गांधी जी का,
श्रीमती मांटेसरी का है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये स्टेटमेंट है श्रीमती मांटेसरी जी का। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ। जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है उनको का, ख, ग, घ या चा वर्ण में या ता वर्ण में या टा वर्ण में, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कंठ उच्चारण के, इनका उच्चारण कंठ से होता है। तो किस में आते हैं? ये आते हैं का, ख, ग, घ, ये कंठ से उच्चारण इनका किया जाता है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का समाधान प्रत्यक्ष निरीक्षण या स्वानुभव, विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना, स्वाध्याय एवं पाठ्याभ्यास, उपयोग सभी है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये सारी चीज़ें आपको ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि के लिए करनी पड़ेंगी। अगला प्रश्न, विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है विराम चिन्हों का ज्ञान न होना, आत्मविश्वास का अभाव, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त दोनों। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा विराम चिन्हों का ज्ञान न होना। अगला प्रश्न है, विविध स्वर है क, ख, अ, ओ, च, छ, ट, ठ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बड़ा और ओ, ये क्या हो जाएंगे? विविध स्वर में आ जाएंगे। अगला, आनंद का पर्यायवाची शब्द है प्रमोद, मोद, उपरोक्त सभी या सुख। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आपका ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा और उपरोक्त सभी यहाँ पे आ जाएगा सभी। ठीक, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो हम चले जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ, सभी के साथ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन नहीं है छ, त्र, ज्ञ, त्र, ज्ञ, इया और त्र, ज्ञ, कौन सा नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन एक तो आपका हो जाता है यह हो जाता है आपका, एक ये हो जाता है आपका, ये बनता है क और स से। सा कौन सा? पेट चीरने वाला सा, ये वाला सा। ठीक, दूसरा आपका होता है त्र, ये त्र बनता है ता से, आधा ता और प्लस रा से। दूसरा आपका ज्ञा होता है और ये जा, आधा जा और प्लस इया से। और फिर आपका सरा होता है जो आपका आधा से लिखा वाला सा, सलजम वाला और रा। तो ये भी होता है, ये भी और ये भी। तो कौन सा संयुक्त अक्षर नहीं है? ये आपका हो जाएगा इया। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर छोटा, बड़ा, छोटी या री में दीर्घ स्वर कौन सा है? ये आपका हो जाएगा बड़ा। हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकंड के साथ। अगला प्रश्न है, किनके उच्चारण में निचला होंठ ऊपरी होंठ को स्पर्श करता है? व, ब, दोनों के या इनमें से किसी में नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बाकी साथ चले जाएंगे। ये तो ये रही क्लास जिसमें हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, ये क्लास कैसी लगी। यदि अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।